अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे या फीमेल की एक ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट से रोक सकते हैं, या ऐसे करें कि वो जो डिज़ीज़ है बाद में कैंसर में चेंज होती है। एक थोड़ा सा एक टेस्ट है, उस टेस्ट से अगर हम उसको स्क्रीन करेंगे तो हम बहुत सारी औरतों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, उसकी लाइफ को बचा भी सकते हैं और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। वो है पेप स्मीयर। पेप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं, जिस यूट्रस का स्टार्ट होता है, या जैसे समझ लें कि यूट्रस की ओपनिंग है, वो वाले एरिया होता है, उस एरिया में कुछ चेंजेस आती है। वो चेंजेस इतनी माइल्ड होती हैं कि पहले वो आहिस्ता चल के बाद में 10-20 साल में जाके वो कैंसर में चेंज होती है। उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, मगर ये सब चीज़ करने से उस स्क्रीन को हम रोक सकते हैं कि जो है अगर हम वो पेप स्मीयर करते हैं तो उस पेप स्मीयर में हमें वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस या उसमें अंदर कोई सेल्स में तब्दीली आ रही है तो फिर हम उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर उस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे समझ लें कि हम सर्वाइकल कैंसर को इस पेप स्मीयर स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उससे हम बचाते हैं, बल्कि उसको प्रिवेंट करते हैं। बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें तो बहुत कॉमन है, हर फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, रिप्रोडक्टिव एज में है, वो करवाती है अपना पेप स्मीयर। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनकी ये एक मैंडेटरी टेस्ट है कि हर फीमेल जो आपके पास गायनोकोलॉजिकल इश्यू के साथ या आती है या ऑब्स्टेट्रिकल के आती है तो आपको स्क्रीन उस पेशेंट को करना है। मगर बहुत खुशी की बात है, मैं आपको इसमें अभी एक एडवाइस भी मतलब नॉलेज में इजाफा भी करूँ और पैगाम भी है सबके लिए कि अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध या फिर उसमें ना एक इसकी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन आई है जो उन्होंने अपने EPI प्रोग्राम में स्टार्ट किए। तो हम होपफुली कि अब हमारी फ़ीमेल भी इस डिज़ीज़ से बच सकती हैं। जितनी बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी हमारे पास होती है, अब 5 to 10% जो अबाउट है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास पाकिस्तान का नहीं है, मगर सर्वाइकल कैंसर से इतनी पेशेंट्स मरती हैं हर साल। एग्जैक्ट डेटा पाकिस्तान का अभी नहीं है, मगर हम एक अंदाज़ा है कि 5 to 10% फीमेल्स हर साल जो है वो सर्वाइकल कैंसर से मरती हैं। तो हम उस सर्वाइकल कैंसर को इस वैक्सीनेशन से भी बचा सकते हैं और दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट से भी बचा सकते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर होता कैसे, क्यों होता है, और पेप स्मीयर इसमें क्या करता है। अब देखिए कि ये क्या होता है, कहाँ से। एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो हमारे लेबोरेटरीज में मिलता है। लेबोरेटरी से लेके फिर वो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो हमारे पास जो गायनी की OPDs होती है उसमें हम खुद भी रखते हैं। और जब हमारे पास पेशेंट आती है, जैसे OPD का प्रोसीजर है, उस OPD के प्रोसीजर से हम क्या कहते हैं, परवजानली जाके यहाँ के ये देखें, ये यूट्रस से, ये ट्यूब से, ये ओवरीज हैं, ये सारी, ये है सर्वाइकल जो एरिया, सर्वाइकल एरिया, ठीक है। सर्वाइकल एरिया, इसका एक इंटरनल साइड होता है, एक एक्सटर्नल साइड होता है। इसमें ये केनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वैसे बंद होता है जब बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर उस हिसाब से होता है। अब ये यहाँ से हम सेल्स में ना चेंजेस आती है, उस चेंजेस की वजह से वो प्री कैंसरस कंडीशन होती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के बाद फिर प्री कैंसरस चेंजेस होती हैं, इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया जिसको हम बोलते हैं। फिर वो 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जाके कैंसर में चेंज हो जाती है। और फीमेल्स को पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज़, वो इतनी ख़तरनाक होती हैं। अगर ये फैल जाए तो क्या करती हैं कि ये सर्विक्स से लेके भी यूट्रस में, यूट्रस से ट्यूब में, ओवरीज में, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, पीछे रेक्टम में, आगे जो है वो मसाने में, सब में ये फैल जाती हैं। फिर उसकी लाइफ आप सोचेंगे जब बिल्कुल फ्रोजन पैलेस हो जाएगा तो फिर उस फीमेल की क्या लाइफ है, वो लास्ट वही है कि मॉर्टलिटी। फिर उसका फिर है कि सर्जरी करके भी हम इलाज नहीं कर सकते जब लास्ट स्टेज आ जाता है। मगर हम इस चीज़ को सिर्फ एक पेप स्मीयर के टेस्ट से रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट हम लेते हैं, उसके बाद लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में भेजने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है, हम देखते हैं कि उसमें वो हमें लिख के भेजते हैं कि जो है ये जो है पेप स्मीयर का रिपोर्ट, इसमें कोई भी न्यूप्लास्टिक सेल्स नहीं है, इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं है, सेल्स आर क्लियर। तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर 5-10 साल के बाद अगर हमें कोई पेशेंट हिस्ट्री देती है तो फिर हम दोबारा उसका करता है। अदरवाइज़ ये होता है कि ये स्क्रीनिंग इसकी हो गई है, ये इस कंडीशन में नहीं है। अगर उसमें हमें देते हैं कि न्यू प्लास्टिक चेंज है या इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया हो रहा है, इसका मतलब न्यू सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो फिर हम उसमें प्रिकॉशंस लेते हैं। उस पेशेंट की बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी के बाद फिर अगर
बायोप्सी में हमें स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस आ जाती हैं, तो फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कि सर्जरी करके ये वाली जो एरिया है यूट्रस की या सर्विस की, ये हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर अगर कोई यंग पेशेंट भी है, उसको फैमिली चाहिए, तो फिर क्या करते हैं कि हम इसको स्टिच कर देते हैं और प्रेगनेंसी जब होती है तो फिर सीजर सेक्शन से उसकी डिलीवरी करवाते हैं और उसको अपने क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं कि कहीं ये किसी और चेंजेस में तो नहीं। अगर किसी की फैमिली कंप्लीट है, 40 से अबव हैं, 45 हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा होता है कि अगर बहुत एडवांस कंडीशन आ गई है तो वी कैन रिमूव द यूट्रस, हम यूट्रस भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी लाइफ बचा रहे हैं। तो हमारी आप सबसे जो है ना वही गुजारिश भी है, एक चीज़ है भाई, ख़ास करके वो फीमेल्स कि जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनकी अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, और ख़ास करके हिंदू जूइश जिसके पार्टनर्स को जो है वो खतना वगैरह नहीं होता, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा हो, जिसको रिकरेंट वजाइनल डिस्चार्ज है, बहुत सारी मेडिसिन ली हैं, कुछ नहीं किया, फिर भी उसको बार बार जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उनको ज़रूर अपना पेप स्मीयर करवाना चाहिए, उसको अपने गायनेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स हाई रिस्क होते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, और वो पेशेंट्स जिनको हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग होती है, मेंसेस वाली ब्लीडिंग नहीं और कोई इंस्ट्रूमेंटल ब्लीडिंग नहीं है, स्पेशली जब वो हस्बैंड से मिलती हैं उसके बाद फिर उनको जब ब्लीडिंग होती है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द सर्विक्स, क्योंकि वो वहाँ से जब भी टच हो रहा है, टच टू ब्लीड है। अगर कभी कभी हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसी आती हैं, अगर हम उसको ब्रश लगाते हैं तो वहाँ से वो प्रोफ्यूजली ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, तो वो भी हमारे एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उस पेशेंट को फिर हम और ज़्यादा ही क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है, जब भी आप अपनी किसी और चेकअप के लिए जाएं, किसी और विज़िट के लिए जाएं, किसी और चीज़ के लिए आएँ, तो जाएं अपनी गायनेकोलॉजिकल जो भी क्लिनिक है उसमें आपका कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उनसे कहें कि मुझे अपना स्क्रीनिंग करवानी है, मुझे आप पेप स्मीयर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो सर्विक्स है या बच्चेदानी के जो ओपनिंग है वो हेल्दी है कि नहीं है। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों जो एक सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाना है, जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम सबको कह रहे हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, तो ये तो स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है कि ये आपको उस जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ उससे बचा सकती है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, सवाल है, या आप अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहती हैं सर्वाइकल कैंसर के हिसाब से, या उसमें जो अर्ली चेंजेस आती हैं, या पेप स्मीयर के हिसाब से, तो मंडे, थर्सडे, सैटरडे मैं तो जनरल हॉस्पिटल में होती हूँ 6 से 8 बजे आप कंसल्ट कर सकती हैं। हमारी जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होती है। थैंक यू।